ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज का विषय है महिलाएं स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वुमेन वोंट गो टू हेवन। जब मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ तो तुरंत जो है कई बात जो है उठ सकते हैं, जैसे कि अगर महिलाएं स्वर्ग में नहीं जाते हैं तो कहाँ जाते हैं। दूसरा, क्या महिलाओं को पाप पुण्य नहीं होता है क्या। तीसरा, ये सब स्वर्ग नरक पुराणों में वर्णित हैं, ये सारी पुराण पुरुष लोगों ने लिखा है, इसलिए अपने आप को बहुत सारी सुविधाएं अट्रैक्शंस लिख दिया और महिलाओं को भेदभाव से वंचित कर दिया। ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है ना। लेकिन सभी तो ये जानते हैं कि धरती पर पुण्य किया तो स्वर्ग में जाएगा और पाप किया तो नरक में जाएगा, मतलब अपना पाप पुण्य भोगने के लिए, है ना। तो एक मिनट के लिए थोड़ा सा स्वर्ग का जो है इमेजिनेशन करिए, जैसे पुराणों में वर्णित है वहीं हम लोगों का टीवी सीरियल्स में भी और पिक्चर्स में भी दिखाते हैं ना, सिनेमा में। जैसा कि एक सभा प्रांगण है, जैसे बिना रूफ के पिलर्स में, और वहाँ जो है जो बड़े सिंहासन पर इंद्र देवता सिची देवी के साथ बैठा हुआ है, दोनों तरफ कुछ आभूषणधारी हैं, मुकुटधारी 10-12 लोग बैठे हैं, फिर उनके बगल में 2-4 ऋषिमुनि बैठे हैं, बीच में अप्सरसाएँ जैसे कि रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा इत्यादि अप्सरसाओं का डांस हो रहा है। यही ना जनरली वर्णन। तो आपने मतलब कथावाचकों में या बुक्स पढ़ते वक्त हमारी धार्मिक बुक्स में कहीं जैसा भी हो पढ़े हो या सुने हो कि फलाना राजा अच्छे धर्म कार्य किए हैं, पुण्य कमाए हैं, स्वर्ग में गए हैं, या कोई आदमी ऐसे पुण्य कार्य किया, दान धर्म किया, फिर स्वर्ग में कई साल बिताया, ऐसे सुनेंगे। जब पुरुष लोग वहाँ जाएंगे तो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि पीने के लिए सुरापान कराते हैं, मतलब कुछ स्कॉच टाइप, अमृतपान नहीं कराएंगे। अमृतपान कराएंगे तो फिर मनवंतर के आखिरी तक वहीं रह जाएंगे, है ना। कोई ऐसे स्कॉच टाइप पिलाएंगे ताकि जो है आप थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे हैं। फिर उसके बाद जो है इस अप्सरसाओं के साथ जो है आप सामीप्य बना सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं, आनंद भोग ले सकते हैं, जो भी वगैरह है। जब तक आपका पुण्य क्षीण ना हो तब तक वहाँ रह सकता है। पुण्य सारे क्षीण होने के बाद फिर धरती में वापस आना पड़ता है। हमारे धर्म में हेवन इज़ नॉट द एबोर्ड ऑफ गॉड। हमारा धर्म में हेवन जो है पुण्य भोगने के लिए एक रिजॉर्ट टाइप है ना, जाना है फिर वापस आ जाना है। लेकिन आप कभी ने ये सुना है क्या फलाना महिला दान धर्म किया है तो फिर स्वर्ग में गई है ऐसा करके कोई रानी गया है उधर। फिर मान लीजिए ऐसा वर्णन आप तो देखेंगे नहीं है। अगर जा भी गई तो उन लोगों का वहाँ फैसिलिटी क्या है, उन लोगों को भी कोई कॉकटेल्स मॉकटेल्स प्रस्ताव है या तो फिर उन लोगों को भी एंटरटेन करने के लिए मेल डांसर्स वगैरह हैं, ऐसा तो कहीं वर्णन है ही नहीं। फिर ये क्यों छूट गया है, इसका हम अभी विश्लेषण करेंगे। आप धरती में जो है एक महिला का जीवन सर्किल देख लीजिए, जैसे जन्म से लेके अंत तक। जन्म से बालक या बालिका 7-8 साल तक सब खेल कूद में ही रह जाते हैं, अज्ञानी रह जाते हैं, कोई अंतर नहीं है। फिर 8-9 साल के बाद बच्ची का समझदारी जो है लड़का से थोड़ा लड़की का ज़्यादा होता है और परिसर समझ में आना लग जाता है। उसके बाद उनके सबसे पहली परिवर्तन जो है रजस्वला, जैसे 13-14 साल जो भी वगैरह है। जैसे 18 साल वगैरह आ गई है, सब कुटुंब में सारी सोचेंगे कि ये कन्या बन गई है तो योग्य वर देखकर विवाह करना है। बिल्कुल सही बात है। तो विवाह के बाद जान या अनजान व्यक्ति का जो है अपने हस्बैंड के रूप में उसके उंगली पकड़कर दुख में अपनी घर छोड़ते हुए, अपनी लोगों को छोड़ते हुए पति का घर जाती है। बस उसके बाद पति और पति का परिवार और पति का घर, पति का नौकर चाकर, वो सब अपनी दुनिया बन जाते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन एक स्त्री महिला का जीवन में है माँ बनना।
एक बार माँ बन गई है तो पूरा दुनिया जो है उस बच्चे पति बच्चे वहीं जो है पूरा अपने संसार में लिपटे रहती है। देखिए, महिला माँ मतलब एक स्त्री माँ बनने के बाद उस स्त्री का एक जन्मदिन नहीं होता, जितने बच्चे होते हैं उतने जन्मदिन होते हैं, क्योंकि हर एक प्रसव में महिला मृत्यु द्वार तक जाके फिर वापस आती है। इसलिए माँ के लिए हम जितने बच्चे पैदा हुए हैं माता के लिए उतने जन्मदिन है। हमारी जन्मदिन माता का भी जन्मदिन है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए, बच्चों अगर कुछ अच्छा से खाया तो संतुष्ट हो जाती है। अगर हस्बैंड ने बोला कि आज का पकवान बहुत अच्छा बनाया तो संतुष्ट हो जाती है। बच्चों 2 दिन से बच्चा बिस्तर से उठ नहीं रहा है, बुखार तो वो असली बुखार, ये अशांति में रहती है, खाना भी नहीं खाती है माँ। और हस्बैंड के कुछ हो गया, सास ससुर को कुछ हो गया, तो मतलब उस परिवार के सभी जनों का सुख दुख अपनी सुख दुख बन जाती है ना। उन लोगों को सेवा करना, उन लोगों को सुख दुख में अपनी सुख दुख देखना है, पूरे प्रेम बांटना और निष्ठा से रहना, ये सभी जो है डेवलप होके मतलब सहज रूप में डेवलप होके महिला का जीवन इन सभी लोगों के जीवन में प्रतिबिंबित हो जाता है। इसीलिए महिला अपनी तरफ रखरखाव भी नहीं करता, कभी कोई अकेशन है तभी अलंकृत होकर जाती है, नहीं तो बस अपने संतुष्टि में अपनी संतृप्त होकर पड़े रहती है। जैसे ऐसे समय गुजरता रहा, बच्चे बड़े हो गए हैं, पोता पोती नाता नाती वगैरह हो गया, थोड़ा वृद्धाप्य में आ गया है, तब भी फिर ये चक्र जो है फिर दोबारा शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आधी रात छोटा सा पोता जो है या पोती रो रही है तो इधर से आवाज़ देती है कि बहू जरा देखना छोटू क्यों रो रहा है ना। अगर उसका बुखार हो गया तो उसकी माँ के ज़्यादा जो है ये दादी माँ बिल्कुल घबराहट हो जाती है, फिर ये वो घरेलू उपचार वगैरह बताती रहती है, सब अशांति में रहते हैं। तो महिला का जीवन में उतना वृद्धाप्य में जो है वो सोचती है कि मैं पहले चले जाऊं हस्बैंड से सुमंगली, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और हस्बैंड पहले चला गया तो उस महिला की आधा प्रपंच, आधा जगत जो है पूरा टूट जाती है। फिर भी अपने आप को जो है बच्चे और बच्चों में देख कर थोड़ा सम्मान लेती है और जीवन के अंत तक दूसरों के लिए सोचती रहती है निस्वार्थ रूप से। तो अब सोचिए, ऐसी प्रेम बांटना, सेवा करना, निष्ठा से रहना, दूसरों में अपनी सुख दुख देखना, ये सभी दैवी गुण कहाँ से आया, इसका स्रोत कहाँ है? ये सभी का आवास है माँ जगदम्बा, माँ सबसे बड़ी जगन्माता पार्वती माँ। इसीलिए शंकर भगवत्पाद ने अर्धनारीश्वर स्तोत्र में ऐसा स्तोत्र कर रहे हैं, पहले माँ को प्रणाम करते हुए, प्रपंच सृष्टुन्मुखलास्यकायै समस्त संहारक तांडवाय जगज्जनन्यै जगदेक पित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय। शिव मीन्स शिवजी, शिवा मीन्स माँ पार्वती। तो पहले माँ को प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं कि माँ तुमने इस संसार को ऐसे आगे 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 बढ़ाते हुए वो सारी प्राणियों को जो है प्रेम बांटते हुए उन सभी प्राणियों का सुख दुख देखते हुए आप मंदस्मित हो रहे हैं करके। तो ऐसी कैसी कुछ युगों के बाद जो है भगवान शिव बोलता है कि पार्वती अब खेल खत्म करता हूँ, टीवी बंद करता हूँ करके प्रलय तांडव करके वो सारी संसार को अपने अंदर वापस ले लेता है। तो ये सभी जो है ना, ये जो प्रेम बांट के अपने आप को ख़त्म होने वाले जो महिलाएं हैं वो दीप शिखाएँ हैं, ये माँ पार्वती का सखियाँ हैं। दीप शिखा में क्या होता है, दूसरों को प्रकाश देते हुए दीप शिखा अपने आप को ख़त्म कर देती है। तो उसी तरह माँ जगदम्बा के ये जो सखियाँ हैं उनको माँ पार्वती धकेल देता है, हजारों लाखों करोड़ों अपनी सखियों को जाओ महिला के रूप में मेरा गुण बांटो, उधर प्रेम, निस्वार्थ सेवा है ना, सुख दुख दूसरों का सुख दुख अपनाना, ये सब जो है बांटो ताकि सृष्टि में रुचि रहें, है ना। नहीं तो ये सब जो है बिल्कुल बेकार और सूखी सृष्टि बन जाती है ना।
तो ये सब जो है, इसलिए महिलाओं को एक पाश्चात्य पंडित ने सही कहा, जिसने भी बोला कि मेन कम फ्रॉम मार्स बट वुमेन कम फ्रॉम वीनस। लाइकवाइज ये सारी महिलाओं के स्रोत और गंतव्य दोनों जो है कैलाश है, माँ जगदम्बा के पास से आते हैं, उस जगन्माता में चले जाते हैं। इन लोगों का डायरेक्ट हाईवे है, इन लोगों का बीच में स्वर्ग नरक से कोई ताल्लुकात नहीं रहता है। अगर छोटी मोटी दूसरों के बातों में आके पाप किया, जैसे सास के ऊपर बहू, बहू के ऊपर सास, या ननदलों के साथ वगैरह, वो तो अगले जन्म में वो सब निपटा के फिर माँ पार्वती के पास चले जाएंगे। तो अभी इस महान व्यक्तियों, इस महान जन्मधारियों को देखते हुए हमारी पुराणों में उन लोगों का स्वर्ग में आने का कोई वर्णन नहीं किया। उन महिलाओं को स्वर्ग नरक से कोई ना ताल्लुकात है, ना कोई संबंध है। आप समझ गए ना। अभी ऐसी महान महिला जगत के लिए हमारे शतकोटि नमन। ओम नमः शिवाय।